जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं। इसमें हम दोहा नंबर 120 से दोहा नंबर 125 तक पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। हर्षे कामा रे सब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंस पुनि बोले कृपा निदान। कवन सु काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविकी सौजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवान राम राम, सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमला। कहा भुसुंड बखान श्री राम राम, कहा भुसुंड बखानी सुना बेहग नायक गरुण। हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस की चह वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उतार श्री राम राम, सो संवाद उतार यही विधि भागे कब। सुनहु राम अवतार श्री राम राम, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार श्री राम राम, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार श्री राम राम, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण नाम और कथा और रूप सभी अपार अगणित और अति में फिर भी पार्वती में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। श्री राम जय राम। कवन सु काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमा गम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, हित मित कही जाए ना सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अवतार क्या बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सुमते अनुसारान। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि के मन और बुद्धि के अनुसार श्री रामचरितमानस की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुम के सुना।
तस्मै सुनो सुमुख सुनाऊं तोई, समुझ परही जस आकार न हो मोही। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की को पीड़ा कर हरते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। असुर मारे थापई सुरन, राखई निज श्रुति से तो, जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर तो। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों को मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, विचित्र परम विचित्र एक ते का। उसी यश को गा गाकर भक्त जन भवसागर से तार जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए श्री शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहाँ बखानी, सावधान सुन सुमति पवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, इनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दून भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिप अरोघाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपुए कनिपाता। होय नर हरे दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। भय निशाचर जाय तई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी जग जान। ये ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, इन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना।
एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर से अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरा दीप नारी, तेई बल ताहि न जेतई पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। छल करे टारेउ सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जान मरम तब, शाप कोप करे दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु शाप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परमानंद दिया। एक जन्म कर कारण एका, जेहि लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुने बरनी कबीन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन शाप मुनि दीना। का अपराध रमा पति कीना, यह प्रसंग मोहे कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह अचरज बारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। कवन सु काज कठिन जग माही,
जो नहीं होए तात तुम पाई। बोले ब्यास महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जय बस रघुपति करही तब सो तत ते ही चन होए। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख ऋषि रघुनाथ जी। जब जिस को जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात सिया रामा रामा, कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ सिया रामा रामा, भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर भावागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को बजो। हिम गिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरे सुहावने। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नृग सैल सर विपेन विभागा, वयं रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही शाप गति बादी, सहज विमल मन लगे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को छोड़कर नारद जी का लक्ष्मीकांत शाप की जो शाप ने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोले कीन मन सन्माना। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चल हर्ष हिया जल चर के हेतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग कर गिरने को जाओ। और यह सुनकर मौन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महू अति त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कई बात सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोये की तरह सब से डरते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सूक हार लय भाग सट, स्वान निरख मृग राज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपते ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर आंसू की हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, जैसे ही वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय राम। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो
सोता करहूँ पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनाय कहीं, सुरति करायहूँ मोरे। अस कहीं गवने बाली सुत, फिर आए हनुमान। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम।